जय श्री राम। कैसन हो आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल है? सब लोग खुश है, सब प्रसन्न है? हम भी खुश हैं, हम भी प्रसन्न हैं। जिनका बेसब्री से आपके इंतजार रहे, जिनके लिए आपकी अखियाँ तड़प रही थी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, वो उनका शुभागमन हुआ है। कहाँ हुआ है? जहाँ पर बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा था। किनको? हनुमान जी के सैनिकों को। और एगो हम नेता ने मैं नाम नहीं लूँगा, वो कह रहा था ना कि ऐसा है कि अगर महाराज में शक्ति है, संतों में शक्ति है, तो ये सुरक्षाकर्मी काहे को लगाया गया है? इनको हटा देते और यही लोग अपने मंत्र फूंकते और तंत्र के द्वारा उनको सबको ख़त्म कर देते। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, लगता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बातें कर रहा है। आप बताइए, जिसमें भगवान कृष्ण स्वयं 16 कलाओं से थे, उसमें कन्हैया ने क्या अपनी सैनिक नहीं रखा था? क्या अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी वो किसी को नहीं दिए थे? द्वार पर द्वारपाल नहीं खड़े रखते थे? वो भगवान थे ना, जगत के पिता थे, आदिश्वर थे। हाँ, सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपिष्ट वस्त्रम सिरुसार यक्षणम सहार अवस्थस्थल कौतुभे श्रीम नमाम विष्णु श्रीश्याम चतुर्भुजम। क्या उनके अंगरक्षक नहीं थे? उनके द्वारपाल नहीं थे? उनका सैनिक नहीं था? भगवान राम तो सब कुछ करने में समर्थ थे, लेकिन क्या उन्होंने सेना नहीं बनाया, सैनिक नहीं बनाया, अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करवाते थे? हाँ, अरे राम जी, तुम कहाँ ये बुद्धियाँ लेकर तुम लोग बैठते हो? और कैसे तुम लोग को कोई नेता बना देता है? हाँ, लल्लू पंजू के जैसा नेता बन जाते हो। किसी को जो मन में आता है बोल देता है कि बाबा अगर चमत्कार करने वाले कोई अगर हैं तो कह दीजिए ना कि पाकिस्तान को ऐसे कर दें, अमेरिका को ऐसे कर दें, गरीबी को ख़त्म कर दें, रोजगार पैदा कर दें। अब बताइए, कोई तपस्या कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, तो सबका काम वही करेगा हो। सैनिक का काम अलग है, रोजगार का काम अलग है, समाज का काम अलग है, धर्मों की बात अलग है, अपने आप को जोड़ने की बात अलग है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आज से तुम लोग सुधर जाओ, तुम गलत विचारधाराओं को समाप्त कर दो, तुम मीन मांस का आहार करना छोड़ दो, गलत दृष्टि से बहू बेटियों को देखना छोड़ दो, सबको एक जैसा तुम समझो ना, तो कल से हम लोग भी अपना रास्ता परमात्मा के चरणों में बैठकर वहीं माला का जाप करने लगेंगे। लेकिन जब तक तुम्हारे जैसे नास्तिक लोग रहेंगे, जो ये शब्द कहने वाले हैं, ये सब बोलने वाले हैं, जब क्या मैं बताऊं, मेरे दिमाग को खराब हो जाता है उन लोगों की बातें सुन सुनकर। जब वो जान रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने स्वयं दुर्योधन को दिखाया था कि मुट्ठी में मेरे काल देख, पैरों के नीचे पाद आदाल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, तो मुझे बांधने आया है, जंजीर बढ़ा कर लाया है। सब कुछ दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया, वो सब कुछ करने में सक्षम थे, फिर भी कन्हैया क्या अपने असर समझ बात को खत्म कर दिए? उन्होंने वैसी व्यवस्था बनाया। तो आज के जो हमारे संतजन हैं, आज के जो हमारे गुरुजन हैं, वो सुरक्षा सीमा पर नहीं जाएंगे। आज वही संतों का, तपस्याओं का प्रभाव है कि आपके देश में इतने बड़े बड़े बीमारी आई, संक्रमण आया, समाप्त हो गया। आज उसी संतों का, तपस्या का देन है कि आज वर्ल्ड के कोई भी देश आपके सामने ऐसे अंगुली उठाकर खड़ा नहीं हो सकता, आपके सामने बोलने की सामर्थ्य नहीं है। अरे ये सब छोटे मोटे देशों की बात कीजिए, चाइना जैसे लोग भी आज आपके पास आने से डरते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज की बात नहीं है हो, ये संतों का प्रभाव सदियों से रहा है। सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहां से कुछ सौगात लेकर आना। उसके गुरु ने कहा था कि भारत में जाना तो भारत में जाकर तुम संतों की चरणों को पकड़ना, क्योंकि संतों को मत डिस्टर्ब करना, क्योंकि संत सताए तीन गए, धर्म धर्म और वंश, देखना है तो देख लो रावण कौरव कंस। तो तुम किसकी बात कर रहे हो? इसलिए ऐसे जो बयान देने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को मीडिया में चलने के लिए, अब तो दूसरा कुछ है नहीं, पहले राम मुद्दा था, राम मंदिर बनिए गया, 370 हटिए गया, इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। बस एक बचे हुए हैं संत, एक बचे हुए हैं ब्राह्मण, इनको टारगेट करो, क्षत्रियों को टारगेट करो। कभी शिवाजी की मूर्ति की पर बात उठा देते हैं, कभी महाराणा प्रताप पर बात उठा देते हैं, कभी वीर कुंवर सिंह पर बात उठा देते हैं। ऐसे लोग करेंगे, दूसरा कर क्या सकते हैं? ये इनके पास दूसरा मुद्दा क्या है? अब मुद्दे खत्म होते जा रहा है। तो अब सनातन धर्म को पकड़े हुए हैं, हिंदुओं को पकड़े हुए हैं, सनातनियों को पकड़े। अरे सनातन जो बोला उसको पकड़ो, उसका सीधा विरोध करो, जो टीका लगा उसका विरोध करो, जो माला जप रहा है उसका विरोध करो। अरे भैया, ये तुम्हारे कहने से टीका माला खत्म होगा?
तुम्हारे कहने से सनातन खत्म हो जाएगा? पागल आदमी। कह रहे हो कि चमत्कार है तो इनको ऐसे कर दो, रोजगार लगवा दो। भगवान कृष्ण के पास चमत्कार नहीं था? वो तो सुरहो कला अंगुली में सुदर्शन चक्र घुमाते थे, वो चमत्कार नहीं था हो? इस कलयुग में तुलसी बाबा ने चमत्कार नहीं किया? इस कलकाल में तुकाराम चमत्कार नहीं किए? नरोत्तम दास जी नहीं किए? नरोत्तम दास जी तो नामे नहीं ये लोग जानता है। तुकाराम जी नहीं किए? त्रिनेत्री स्वामी जी महाराज नहीं किए? कृपात्री जी नहीं किए? तुम नामे नहीं जानते हो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो शून्य पर बोलते रह गए हो, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, का तुमको मालूम है? कहते हो चमत्कार, चमत्कार क्या? ईश्वर का, ईश्वर चमत्कार। अब इनको चमत्कार मतलब वो होता है जो मदारी दिखाने वाला नहीं, वो मिठाई बना देता है सामने लाकर दिखाता है, वो ऐसा चमत्कार है सोच रहे ना। चमत्कार यह है कि हम मार्ग भटक गए हैं और फिर उस मार्ग पर लाकर जो हमको खड़ा कर दें तो चमत्कार है। उस मार्ग पर हमको खड़ा कर दे, हम जो रास्ते भटके हुए हैं, हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमारे सामने कोई उजाला कर दे, यही तो चमत्कार है। अरे भैया अपने मानसिकता को बदलो। हम लोग तो तुम्हें अच्छे समझ रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग फालतू की बातें करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इन सब लोगों की बातें मत आइए, अपने ईश्वर से जुड़कर रखिए, अपने भगवान से जुड़कर रखिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री, राष्ट्रीय धर्मगुरु, कि आपका सब मनोकामना परिपूर्ण हो और ईश्वर आपको हर समय साथ दें और हम सब आपके साथ हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।